व्यवस्था के अंदर भी शामिल हो गया है। लेकिन फिर भी हमारे देश में कुछ कमियां हैं, जैसे आतंकवाद, बेरोजगारी, शिक्षा की थोड़ी कमी। इन चीज़ों पे हमें ध्यान देना होगा और इनके लिए हमें आपको दृढ़ संकल्प होकर के काम करना होगा। अगर हम ये करेंगे तो हमारा देश जरूर तरक्की करेगा। अब विद्यार्थी जीवन है तो विद्यार्थी जीवन आपका सबसे पहला मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षा प्राप्त करना। अगर आप शिक्षा प्राप्त करेंगे तो अपना जीवन अपने आप सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। अगर आपके पास में एजुकेशन है तो आप अन्याय के विरुद्ध लड़ सकते हैं। आप किसी भी तरह से जो भी आपके साथ कुरीति हो रही है उसके विरुद्ध आप लड़ सकते हैं। अंधविश्वास के विरुद्ध आप अपना कार्य कर सकते हैं। शिक्षा ही है जो आपको आगे बढ़ने का अवसर देती है। तो आपको शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए सच्चे मन से, ईमानदारी के साथ में। यही आपका पहला कर्तव्य है, पहला कार्य है। अगर हम इस विद्यालय की बात करूं और आप सब अतिथि महोदय को बताऊं कि वर्तमान में हमारे विद्यालय में 600 बच्चों का नामांकन है, 600 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और पिछले कई सालों से हर क्षेत्र में आगे रह रहे हैं। आज आप जितनी भौतिक सुख सुविधाएं आज आपको दिख रही हैं, ये सारे पूर्व प्रधानाचार्य चैन सुखजी पुरोहित और अशोक जी नागुरा के द्वारा की गई है। ये पूरा भामा शाह के सहयोग से की गई है और इस तरह की अगर व्यवस्था आगे भी चलती रहेगी तो इसलिए अगर भामा शाह जो भी है जन सहयोग थोड़ा थोड़ा करे, कहते हैं बूंद बूंद से सरोवर भरता है। अगर आपका थोड़ा सा सहयोग रहता रहेगा तो ये सुविधा और बढ़ती रहेगी। आज इस समय विद्यालय में 1 रुपए की भी चीज कोई बाजार से खरीद के लानी नहीं पड़ी है। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर विद्यालय खुद का है। नहीं तो हर 15 अगस्त छोटे छोटे प्रोग्राम के लिए टेंट लाओ, दूसरी चीजें लाओ, तीसरी लाओ, कई तरह की चीजें लानी पड़ती है और छोटा छोटा विद्यालय का बिना फालतू खर्चा भी होता है। लेकिन इन व्यवस्थाओं को आगे मेंटेन रखना, मरम्मत करवाना ये भी जरूरी होता है समय समय पे। तो इसके लिए अगर भामा शाह थोड़ा सहयोग करते रहेंगे, हर व्यक्ति अगर बूंद बूंद से सरोवर भरता है, 1-1 रुपया भी अगर सहयोग करता है तो 500 विद्यार्थी, 600 विद्यार्थी, 600 रुपये एक बार आते हैं। उससे कहीं ना कहीं काम आते आते हैं। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो विद्यालय आगे बढ़ता रहेगा। इस विद्यालय में हर वर्ष हर गतिविधि में बच्चे आगे रहते हैं। नाम है जैसा वैसा काम भी है। मॉडल विद्यालय मतलब आदर्श विद्यालय। आप देखेंगे कि गत वर्ष 3 बच्चे हैं जो स्टेट लेवल पे रग्बी फुटबॉल खेलने गए, तो उनके लिए बहुत जोरदार तालियां बजाई जाएं। और हर वर्ष यही नहीं, जैसलमेर जिले की ये एकमात्र स्कूल है जहां से 7 बच्चों का NMMS नेशनल मेरिट मीन्स स्कॉलरशिप, जिसमें प्रतिवर्ष 12,000 रुपए मिलते हैं। केवल ये स्कूल है जहां से 7 बच्चे 35 में से सिलेक्शन हुए। 20% बच्चे एक ही विद्यालय से सिलेक्शन हुआ। बहुत बड़ी बात है। ये बच्चों की मेहनत, अभिभावकों का समर्पण और टीचर्स का उनको मोटिवेशन करना है। उस वजह से आज जैसलमेर जिले की एकमात्र विद्यालय जहां से 7 बच्चे सिलेक्शन, बहुत बड़ी बात है। इसके साथ साथ में हमारे यहां से कम इस वर्ष 5-6 गर्ल्स का गार्गी पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। 5 से 6 बच्चों का बालिका प्रोत्साहन योजना जो कक्षा 12 के बच्चे उनको लिए हुआ है, उसमें भारत सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके अलावा इंस्पायर अवार्ड के अंदर भी 2 बच्चों का चयन हो रखा है। ऐसे और बहुत सारे हैं। हर गतिविधि में यहाँ के बच्चे भाग लेते हैं, लेते ही नहीं है बल्कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी करते हैं। तो ये सब कुछ आप लोगों का सहयोग, आपका विद्यालय के प्रति समर्पण, सेवा भाव है, उसी वजह से हो रहा है। अगर आप समय समय पे ध्यान देंगे, अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देंगे, क्योंकि आपकी मेहनत क्या है ये डिपेंड करता है आपके बच्चे कितने अच्छे हैं, कितने संस्कारवान हैं। आपने मेहनत करके क्या कमाया ये महत्व नहीं रखेगा, बल्कि आपके बच्चे, आने वाली पीढ़ी कितनी अच्छी है, कितनी संस्कारवान है, यही आपकी अमूल्य धन है। इसलिए आप अपने बच्चों पर जरूर ध्यान दें। यही हमारे विद्यालय के लिए जरूरी है कि अगर विद्यालय में बच्चे 8 घंटे रुकते हैं, 6 घंटे रुकते हैं, आपके पास में 18 घंटे रुकते हैं, तो आप बच्चों पे ध्यान देंगे तो ही आपका जीवन सार्थक है। केवल पैसे कमाना ही सब कुछ नहीं है, साथ साथ में बच्चों पे भी विशेष रूप से ध्यान दें। इस तरह से विद्यालय के अंदर थोड़ी बहुत छोटी मोटी समस्या आती रहती है, तो उन समस्या को समाधान के लिए आप लोग सहयोग करते रहें। जैसे आपके सामने अक्षय पेटी रखे, प्रत्येक व्यक्ति 5 रुपये 10 रुपये अपने श्रद्धा से देगा। जरूर जो भी पैसे इकट्ठे होकर कहीं ना कहीं विद्यालय में लगाए जाएंगे, क्योंकि जो सुविधाएं बना रखी हैं उनको अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे, उनका मेंटेन नहीं रखेंगे, उनको रिपेयरिंग नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में ये आपको जर्जर स्थिति मिलेगी। और उसके लिए पहले ये सारी व्यवस्थाएं चैन सुखजी पुरोहित द्वारा ये टीन शेड लगेगा। आज अगर हम इनका मेंटेन नहीं रखेंगे, इसको कलर नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में हो सकता है ये आपको मिलेगा ही नहीं। तो उसके लिए अगर आप थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो हो सकता है ये रिपेयरिंग किया जा सकता है, इसको मेंटेन रख सकते हैं, इसमें कलर कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सहयोग जरूर करें विद्यालय के अंदर, ताकि आपका ही विद्यालय है, हमारा ही विद्यालय है, हमारा एक पूरी परिवार का हिस्से हम सब लोग।
कोई अलग अलग कुछ नहीं है। अगर परिवार